जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कक्षा 10वीं का यदि आपने रिजल्ट तैयार कर लिया है तो रिजल्ट तैयार कर लेने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो बने रहिए आप इस वीडियो में, देखते हैं हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैं आ गया हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद देख लीजिए कि अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांक 33% प्रदान करते हुए उत्तीर्ण घोषित किया जाए। यानी कि जो बच्चा मतलब मान लीजिए फेल हो रहा है किसी में भी, जैसे मान लीजिए पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट में पास और किसी में एक किसी में दो आए, तो उसको भी हमें पास करना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम चले जाते हैं यहाँ पे हमारी एक एक्सेल शीट में, ट्रेनिंग एक्सेल शीट बना रखी मैंने आपके लिए। मैं ये एक्सेल शीट भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो A2 स्टूडेंट है ये फेल हो रहा है 4 सब्जेक्ट में, और एक नीचे भी एक A5 स्टूडेंट है, ए भी फेल हो रहा है, ठीक है। और अब नीचे आप देख लीजिए जो हमारे स्कूल का प्राप्तांक है, औसत अंक है और बेंचमार्क। तो बेंचमार्क हमारा 50% है इस वर्ष का, और औसत अंक जो हमारा है वो 52 ऑलरेडी आ चुका है 2 स्टूडेंट फेल होने के बाद भी, मतलब 52 आ चुका, इतना तो बेंचमार्क हमारा चल जाएगा, इससे अधिक नहीं चलेगा। और कुल प्राप्तांक भी आप देख लीजिए। अब हमें जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के आदेश अनुसार तो हमें चलना ही होगा। तो माध्यमिक शिक्षा मंडल के आदेश अनुसार में लिखा हुआ है कि ये इस किसी को भी 33% मतलब विद्यार्थी को 33% देकर उत्तीर्ण करना ही है। सिर्फ इस वर्ष फेल वो परीक्षार्थी होगा जो समस्त विषयों में अनुपस्थित हो। यानी जैसे मान लीजिए वो कोई भी एक एग्जाम दी है, जैसे मान लीजिए उसने यूनिट टेस्ट दिया है, उसने प्री बोर्ड दिया है, या उसने अर्धवार्षिक एग्जाम दी है, तो वो बच्चा पास होगा, फेल नहीं होगा। फेल सिर्फ वही बच्चा होगा जो तीनों परीक्षाओं में सभी सब्जेक्टों में सतत एब्सेंट हो, उस बच्चे को फेल माना जाएगा और उसको नेक्स्ट सत्र में सेकंड अवसर मिलेगा। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कि बेंचमार्क हमारा किधर जाएगा। अब यदि हमें माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार चलते हैं, अब जैसे मान लीजिए इनको भी पास करने का आदेश है, तो अब 13 के जगह यहाँ पर हमें न्यूनतम कितने अंक देना, 33 अंक देना है, ठीक है। और जो हमारा प्रो डाटा के अनुसार जो OMR शीट में नंबर आना है, ठीक है, तो वो भी हमें 7 अंक से ऊपर ही देना है, 7 अंक से नीचे हमें अंक देना ही नहीं है। सिर्फ 7 अंक से नीचे तो आना ही नहीं है नंबर, सिर्फ अब्सेंट बच्चे का ए भी जाएगा, सिर्फ अब्सेंट बच्चे का। और एक और बात, जो हमारी MP ऑनलाइन पर जो वो OMR शीट आई है, उसमें भी हमें निर्देश का पूरा ध्यान रखना है कि जो अब्सेंट बच्चा है उसके लिए हमें ए लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे इस स्टूडेंट को हम पास करते हैं 33% अंक देके, तो हमारा हमारा औसत अंक कहाँ जाएगा, औसत प्रतिशत, और हमारा बेंचमार्क कहाँ जाएगा स्कूल का, ठीक है। तो अब 2% की बढ़ोतरी तो मान्य है, इसके आगे की बढ़ोतरी मान्य नहीं है, फिर उस कंडीशन में क्या होगा। तो अब यहाँ पे इसको पास करना भी जरूरी है, क्योंकि ये भी मंडल का ही निर्देश है। तो अब हम इनसे पास करते हैं। सपोज मैं यहाँ 33 देता हूँ, यहाँ 33 देता हूँ, 34 देता हूँ, यहाँ 35 देते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हो गया पास, ठीक है। अब प्रो डाटा के अनुसार ये भी हो गया सही, ठीक है। 7 नंबर आगे, इसे नीचे नहीं है, ये भी सही हो गया, और इधर भी 33 अंक से ऊपर हो गया, ये भी सही हो गया। लेकिन गलत कहाँ हुआ है, आप यहाँ पर देखिए, जो बेंचमार्क है हमारा इस सत्र का 56 से चला गया है, ठीक है। और यहाँ पे बेंचमार्क हमारा अधिकतम आया है 50%, जो हमारा इस वर्ष सबसे हाईएस्ट है। मान लीजिए सपोज अभी तो एक स्टूडेंट और बचा है हमारा, हम इसको भी अब पास करते हैं, फिर हमारा बेंचमार्क और देखते हैं कहाँ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको भी पास कर देता हूँ, यहाँ सपोज मैंने इनको भी पास कर दिया। तो अब हमारा बेंचमार्क देख लीजिए कितना बढ़ोतरी हो गई। अब बढ़ोतरी हो गई 4% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। अब 2% तक तो मान्य है, इससे अधिक मान्य नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, अब जैसे मान लीजिए इंटरनल मार्क्स कम करेंगे फिर बच्चों के। अब इंटरनल मार्क्स भी कम कर लिए, उसके बाद भी 59 नहीं आ रहा है, या मान लीजिए 2% की बढ़ोतरी से ऊपर ही जा रहा है, अपने सब 2 अंक कम कर दिए फिर भी उतना ही जा रहा है। अब क्योंकि प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट उनमें तो आप कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उस पर तो जो बच्चे के रिकॉर्ड अनुसार जो आया है वही आया। अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो अब ऐसी कंडीशन में अब मंडल का हम एक निर्देश देखते हैं कि जहां ऐसी कंडीशन आ जाएगी, मैं थोड़ा यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पर कि OMR शीट में अंक भरते समय यदि किसी 16 द्वारा उपरोक्त शर्त का उल्लंघन किया जाकर सर्वश्रेष्ठ औसत से अधिक अंक प्रदान किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मंडल स्तर पर परीक्षा परिणाम तैयार करते समय अंकों का मॉडरेशन इस प्रकार किया जाएगा कि शाला के समस्त छात्रों के औसत अंक विगत 3 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ औसत या औसत के बराबर या औसत के 2% अधिक की सीमा में ही रहे। मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है वो इस प्रकार से हमारी स्कूल का औसत अंक जो परसेंट जो बेंचमार्क का अधिक आया उसका इस प्रकार से मॉड्यूलेशन करेंगे वो लोग कि जो भी हमारे स्कूल का 3 वर्षों में हाईएस्ट औसत होगा, मतलब बेंचमार्क जो हाईएस्ट होगा उससे 2% की बढ़ोतरी पे लाएगा या तो फिर उसको उसके बराबर लाएगा, वो ऑटोमेटिकली माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल वो उनके अनुसार कर देंगे। और यदि इस कंडीशन ये तो हो गई हमारा जब कि बेंचमार्क हाईएस्ट जाए, जब हमने इंटरनल मार्क्स में भी कम कर दिए और सारा कुछ कर लिया फिर भी नहीं हो रहा, और यदि हमारा स्कूल का सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर हमारे स्कूल पर ये बिंदु लागू होगी। यदि किसी साल का सर्वश्रेष्ठ औसत से कम अंक प्रदान किए जाते हैं तो उन अंकों को यथावत स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, स्वीकार किया जाएगा। ऐसी स्थिति में अपर मॉड्यूलेशन नहीं किया जाएगा, मतलब उनको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो हो गया क्लियर कि अब हमारा फेल विद्यार्थी कौन होगा। ठीक है, और बेंचमार्क अधिक जाएगा तो फिर क्या करना है। और एक बात, जो हमारी OMR सीट आई है MP ऑनलाइन पे ऑनलाइन भरने के लिए, जो 20 अंक की प्रोराटा के अनुसार कन्वर्ट होगा, उस पर भी हमें 7 अंक से कम नहीं देना, वहाँ पे निर्देश लिखा है। और ऑप्शन के लिए A आपको ध्यान में रखते हुए उसको भरना है। तो आई होप कि आप इस वीडियो में समझ में आया होगा जो मैंने समझाया है। यदि सबको समझ में आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहूँगा सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।